आज का दिन काफ़ी अच्छा शुभ है दिन के लिए। सरदार पटेल का जन्म दिवस है। पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के मनाया जा रहा है। सोशल मीडिया में, हर जगह मेन स्ट्रीम मीडिया में सरदार पटेल की चर्चा है और खुशी की बात है। और ये खुशी की बात इसलिए है कि कम से कम मेरे जनरेशन के लोगों ने ये देखा है। हम लोग जब छोटे थे, बचपन में थे, तो सरदार पटेल का नाम कहीं ऐसे नहीं लिया जाता था। उनकी लेगेसी को नहीं याद लोग करते थे और सबको कारण मालूम है कि कांग्रेस पार्टी ने उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी है। लेकिन वो चेंजेस आने शुरू हुए। वो चेंजेस आने का सबसे बड़ा कारण भाजपा थी कि भाजपा के नेताओं ने उनका नाम लेना शुरू किया। शायद इसकी शुरुआत जो मेरी मेमोरी है वो उसमें हुई थी, क्योंकि अपने अडवाणी जी ने उनका नाम लेना शुरू किया। और उनका कॉन्टेक्ट शुरुआत में था जब राम टेम्पल इशू को लेकर के बीजेपी के नेता प्रयत्न कर रहे थे। तो उन्होंने उसमें उसके दौरान उन्होंने सोमनाथ टेम्पल के जो उसको रीबिल्ड किया गया था और जिसमें सरदार पटेल का बहुत बड़ा हाथ था, उस टाइम का उन्होंने उसका उसका उन्होंने जिक्र किया और उसी कॉन्टेक्स्ट में सरदार पटेल का नाम लेना शुरू किया। और उसके बाद में अडवाणी जी गृह मंत्री बने और गांधीनगर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो दैट वाज एसोसिएशन उनका जो आगे बढ़ता रहा और स्ट्रॉन्ग होता रहा। आडवाणी जी ने एक बड़ा चेंज जो मुझे याद रहता है, जो मेरे को समझ में आया था कि वो जो लेकर आया कि दिल्ली में जो गृह मंत्रालय है वहाँ पर उन्होंने सरदार पटेल की एक बहुत प्रोमिनेंट जगह में उनका एक पोर्ट्रेट लगाया बहुत बड़ा। मतलब गृह मंत्रालय में जाते हैं, मैं वहाँ गया था कांग्रेस के टाइम पे, तो उस टाइम पे वो गृह मंत्रालय में आप जब ऊपर नॉर्थ ब्लॉक में चढ़ेंगे ऊपर, गृह मंत्री का ऑफिस है फर्स्ट फ्लोर पे, गृह मंत्री का इस कोने में और दूसरे कोने में आईबी डायरेक्टर का ऑफिस है। तो वहाँ पे आपको बीच में आपको स्टेयरकेस में सरदार पटेल की वो नज़र आती है। बड़ा पोर्ट्रेट है जो अडवाणी जी के टाइम पे लगाया गया था कि देश के पहले गृह मंत्री थे वो सरदार पटेल, तो उनका वहाँ होना चाहिए। तो इस तरह से ये चेंजेस ज़बरदस्त आने शुरू हुए। और उसके बाद जब मोदी जी आए तो मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने काफ़ी काम किए और सबसे बड़ा काम जो आज हमारे सामने सब जगह फैला हुआ है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी को उन्होंने, उनका कॉन्सेप्ट जो था वो पूरा उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने बनवाया उसको। और बहुत सुंदर है। मतलब मैं तो फ़ोटोएँ देखी हैं, वीडियो देखे हैं, असली में तो गया नहीं वहाँ पे। गुजरात गया हूँ, वहाँ लेक्चर दिए हैं, लेकिन कभी वहाँ जाने का मौका लगा नहीं जहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी। लेकिन जब भी फ्यूचर में मौका लगेगा तो मैं जाने का, देखने का बहुत इच्छुक हूँ उसको। और ये देख कर के मैं यही कह सकता हूँ कि नेताजी के जो फॉलोअर्स हैं उनको इनसे बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए कि ये जो रास्ता सरदार पटेल के फॉलोअर्स ने पकड़ा और जिस तरीके से उन्होंने पिछले इतने सालों में एकदम से पूरा कायाकल्प कर दिया, पूरा सीन बदल दिया। और कहाँ पे वो सरदार पटेल का नाम नहीं था, बिल्कुल फुटनोट ऑफ हिस्ट्री बने हुए थे, सीधा उनको उन्होंने उनकी जो स्थान उनको मिलना चाहिए उनको दिलवाया और उनको उनके साथ इतनी बड़ी मूर्ति बनवा दी और नैरेटिव में उनको इतना ज़बरदस्त उनको स्थान दिया कि आज हम लोग सब उनको अच्छी तरह से याद कर रहे हैं। नेताजी पे भी ऐसे होना चाहिए। हम लोग को उनको उनका तो स्थान बहुत भी ऊंचा है, मैं तो मानता हूँ, क्योंकि भारत को आज़ाद कराने में उनकी भूमिका नंबर वन रही थी, महात्मा गांधी की नहीं थी। उसके बावजूद उनका क्रेडिट नहीं मिलता, उनको साइडलाइन किया हुआ है। थोड़ा बहुत बातें होती हैं लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से कुछ नहीं है। तो ये मुहिम चलनी चाहिए और हम लोग जो उनके नेताजी के फॉलोअर्स हैं और ख़ासकर वो, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बंगाल के लोग की ज़्यादा है, क्योंकि आफ्टर ऑल सरदार पटेल तो देश के गृह मंत्री थे ना, वो पूरे देश के नेता थे। सरदार पटेल के फॉलोअर्स तो दिल्ली में भी हैं, कलकत्ता के अंदर भी हैं, हर जगह हैं। लेकिन जो इंटरेस्ट या जो उनको लेकर के जो भावना जितनी स्ट्रांग गुजरात के लोगों में है वो तो दिल्ली के लोगों में नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल फ़र्क पड़ता है आपके होम स्टेट का। सेम थिंग अप्लाइज टू सुभाष चंद्र बोस। नेताजी के बारे में जो भावनाएं दिल्ली के लोगों में या कहीं और देश के लोगों में है, लेकिन बंगाल से तो मुकाबला करना मुश्किल है। और बंगाल बहुत बड़ा और बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेट है। 40-42 एमपी हैं उनके पावर में और पॉलिटिकली बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेट है हर महीनों में। और वहाँ से अगर कोई आवाज़ उठती है तो दिल्ली तक आती है। और अगर नेताजी को लेकर आवाज़ उठेगी तो बिल्कुल आएगी और सपोर्ट लोग करेंगे, पूरे देश में सपोर्ट करेंगे। तो अगर हम लोग जो जितने नेताजी को लेकर हम लोग प्रयत्नशील हैं पूरे देश में लोग, और अगर हम लोग भी सरदार पटेल के फॉलोअर्स से शिक्षा लें और अपने एफर्ट्स को लगाएं और कुछ करें वहाँ पे, और किसी भी तरीके से राजनीतिक माहौल, राजनीति मतलब में अगर ये थोड़ा परिवर्तन ला सकें जैसा कि सरदार पटेल के फॉलोअर्स ने लाया है, तो चीज़ें बदलेगी। देखिए नेता जो हैं, जो देश को चलाते हैं, उनको तो जहाँ उनको नज़र आता है कि ये टॉपिक और ये चीज़ जनता में हिट है, जनता चाहती है ऐसा करने के लिए,
वो करेंगे, बिकॉज उनको तो आखिरकार वोट चाहिए, आखिर में उनको जनता, वो जनता की भावनाओं को पॉलिटिशियन नज़रअंदाज नहीं करेंगे। तो एक मैसेज कन्वे करना होता है, जैसे गुजरात के लोगों ने मैसेज कन्वे किया सरदार पटेल को के बारे में नेताओं को, और उन्होंने वो किया। मतलब शुरुआत ऑफ कोर्स उसकी अडवाणी जी ने की थी, उनके कारण और थे, लेकिन बाद में तो फिर जो भी हुआ है वो लोगों की इच्छा थी तभी काम हुआ। ऐसे स्टैचू ऑफ यूनिटी का बनना इतना आसान नहीं है, लोगों ने पैसे दिए, लोगों ने उसमें बहुत योगदान दिया। तो नेताजी के लिए भी ऐसे बहुत काम हो सकते हैं, लेकिन पूरे देश में हो सकते हैं, लेकिन अगर बंगाल में एक तरह ज़रा ज़बरदस्त काम ज़रा हो जाए, कुछ हो जाए, तो सिचुएशन बदल सकती है। तो मैं चाहता था कि ये एक छोटा सा मैसेज आप लोग को आज कन्वे करूँ आज के दिन में, और वो यही है कि सरदार पटेल के फॉलोवर्स से नेताजी के फॉलोअर्स को सीखने की ज़रूरत है। और अगर हम उनके दिखाए रास्ते पे जो उन्होंने अपनाया था उसमें अगर हम चल पाए, उसमें हम चलते हैं, तो शायद हम भी काफ़ी कुछ अचीव कर पाएंगे जो हम अभी आज तक अचीव नहीं कर पाए हैं।